आज तुम अपनी सहेली ग्रेसी के घर गई थी। क्या हाल है उन लोगों के? अब तो सब ठीक है, लेकिन जब मैं ग्रेसी के घर पहुंची तो वो बड़ी परेशान थी। अरे, ऐसा क्या हो गया था? असल में ग्रेसी के बेटे को गणित और अंग्रेजी में परेशानी आ रही थी, तो स्कूल में उसे अलग से क्लास चलाकर गणित और अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इससे ग्रेसी परेशान थी, वो शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमारी बबीता भी तो। यही तो मैंने ग्रेसी को बताया कि इसमें परेशान या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, बस बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बताया तुमने, लेकिन क्या ग्रेसी को सब बात समझ में आ गई? समझ में कैसे ना आती। मैंने ग्रेसी को बबीता का उदाहरण देकर बताया कि कुछ समय पहले बबीता को भी कुछ विषयों में दिक्कत आ रही थी, तब उसे भी अलग क्लास में पढ़ाया गया था। कुछ समय बाद उसे अलग क्लास की जरूरत नहीं रही। अब उन विषयों में बबीता को दिक्कत नहीं होती। ये तो ग्रेसी को बिल्कुल ठीक बताया तुमने। इससे उसका हौसला बढ़ा होगा। हाँ, मैंने उसे ये भी समझाया कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में या किसी एक विषय में अलग से मदद की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से कम है। सही बात है। कुछ बच्चे किसी विषय को जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि बच्चे एक विषय को आसानी से सीख लेते हैं, जबकि दूसरे विषय में उन्हें कुछ दिक्कत आती है। तब बच्चों के शिक्षक और माता पिता को खास कोशिश करनी पड़ती है। शिक्षक बच्चे से और उसके माता पिता से बात करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को सीखने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उसे किस तरह की मदद चाहिए, किन किन विषयों में मदद चाहिए। इनमें से कुछ बच्चों को स्कूल में अलग से क्लास चलाकर मदद दी जाती है। इन क्लासों से बच्चे उस विषय को ठीक से समझने लग जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को कुछ समय के बाद अलग से क्लास की जरूरत नहीं रह जाती। कई बार तो ये भी होता है कि किसी विषय को लेकर बच्चे के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन जब अलग से कक्षाएं चलाकर उनकी मदद की जाती है तो उनका डर दूर हो जाता है। यही तो हमारी बबीता के साथ हुआ। उसे भी कुछ विषयों में मदद की जरूरत थी। अलग से कक्षाएं चलाने से उसे ये मदद मिली और वे उन विषयों में भी अच्छे नंबर लाने लगी। लेकिन एक बात है, ग्रेसी की तरह शुरू में हम भी तो थोड़ा परेशान थे। हाँ, याद है। तब बबीता के शिक्षकों ने बबीता के साथ साथ हमें भी समझाया कि इसमें परेशान और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। शिक्षकों के समझाने पर हम बात समझ गए। फिर हमने घर में पढ़ाई का माहौल और भी अच्छा बनाया। इसके साथ ही हम बबीता का हौसला तो लगातार बढ़ाते रहे, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा नंबर लाने का दबाव नहीं डाला। हाँ, अब ये उम्मीद है कि ग्रेसी और उसके परिवार के लोग भी ये सब करेंगे और ग्रेसी के बेटे की गणित और अंग्रेजी में दिक्कत दूर हो जाएगी।